हम इस्लाम को मानने वाले हैं और इस्लाम में हमें ये सिखाया है कि इस्लाम के अंदर जो कहा गया है किसी धर्म को स्थल को तोड़कर वहाँ मस्जिद नहीं बन सकती, किसी धर्म स्थल को तोड़कर मस्जिद नहीं बन सकती, किसी ज़मीन को कब्जा करके मस्जिद नहीं बन सकती, किसी को धन को इकट्ठा कर कर लूट कर मस्जिद नहीं बन सकती। ये मेरा इस्लाम कहता है। तो मैं उन मस्जिदों को विरोध करता हूँ जिन मंदिरों को तोड़कर मुगलों ने बनाया था, मैं उनको विरोध करता हूँ उनका। ये मेरा इस्लाम कहता है, ये मेरा इस्लाम कहता है और मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ। कोई भी इस्लाम का मानने वाला अगर ये कहते कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना जायज़ है तो मैं उस धर्म को भी छोड़ सकता हूँ। राहुल गांधी जी के नाना जी जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी दादी जी इंदिरा गांधी जी, उनके पिताजी राजीव गांधी जी महलों में रहते थे और रामलला कहाँ रहते थे? टेंट में रहते थे। शर्म नहीं आती थी, लज्जा नहीं आती? एक आला तो टेंट में रहे और एक राजा महलों में रहे। क्या हिंदुस्तान का सनातनी मंदिर नहीं मांगेगा तो कहाँ मांगेगा? और हिंदुस्तान में होकर अपने राम मंदिर का मंदिर नहीं बनाएगा तो मंदिर कहाँ बनाएगा? आपके दादा परदादा का देहांत होगा, देवास हो गया और 100 लोग पहुँच गए, उनकी भी इच्छा थी फिर वो राम का मंदिर बने। हिंदुस्तान में मंदिर बनेगा, अयोध्या बने तो और कहाँ बनेगा? मुझे दुख क्यों होगा? मुझे खुशी होगी। रामलला टेंट से मंदिर में आ रहे हैं और हिंदुस्तान का सनातनी वो दिवाली मनाएगा 22 तारीख को। मैं क्यों नहीं मनाऊंगा? हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए, हमें वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए। तो हम खुद कमाएंगे, खुद बनाएंगे। ये कांग्रेस की रणनीति थी कि मुसलमानों को गुमराह करो और वोट लो। सर 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, कितनी खुशी है आपको और आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? ये आपका सवाल तो दुख देता है मुझे कि आप जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। मेरी ईद आती है तो हिंदू समाज के लोग मेरे ईद मनाने आते हैं। आज मेरा फ़र्ज़ है कि 22 जनवरी को रामलला टेंट से मंदिर में आ रहे हैं और हिंदुस्तान का सनातनी दुनिया में जो सनातनी है वो दिवाली मनाएगा 22 तारीख को। मैं क्यों नहीं मनाऊंगा? जब मेरा भाई ईद मनाने आता है, मेरे साथ में सभी खाने आता है, तो मैं क्यों नहीं भाई मैं दिवाली मनाऊंगा? क्योंकि मेरा भाई है हिंदू और दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान है और सबसे अच्छा मित्र हिंदू है। तो मैं दिवाली मनाऊंगा और दिवाली इसलिए मनाऊंगा क्योंकि मेरे पूर्वज हिंदू ही थे। पहले मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया है। मैं देश की संस्कृति, देश का संस्कार और भाईचारा नहीं छोड़ा मैंने। और ये कौन कर पाया है? जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मेरे जीवन काल में ऐसा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। 70 वर्षों का शासनकाल देखा है और 10 वर्ष का शासनकाल देखा है। जितना सम्मान मुस्लिम समाज को मिला है मोदी जी के द्वारा शायद कोई नहीं दे पाया। 70 वर्ष हमें रेडी ठेड़ी अंडे बेचने मजबूर कर दिया एक वक्त की रोटी खाने के लिए। मैं सक्का समाज से आता हूँ। मेरे समाज ने पानी पिलाकर, घरों में पानी पिलाकर, साहूकार किसानकार को पानी पिलाकर, रोटी मांगकर अपना पेट पला है। तब कहाँ थे कांग्रेसी? क्या दिया था 70 वर्षों में आपने? केवल अपना धन कमाया और मुसलमानों को डरा के रखा। ये कह कर रखा कि भाजपा आ जाएगी तो देश छोड़ना पड़ेगा, आरएसएस आ जाएगी तो देश छोड़ना पड़ेगा। उस मिथक को तोड़ दिया नरेंद्र मोदी ने। वो हमारा मसीहा है, वो हमारा देश का मसीहा है, वो मेरा बड़ा भाई है। आप लोग को दुख नहीं है कि वहाँ से मस्जिद हट गया, मंदिर बन रहा है? आप कह रहे हैं कि मतलब वहाँ ख़त्म हो गया, आपको दुख नहीं है इस बात का? अरे भैया, अयोध्या में मंदिर बनेगा तो और कहाँ बनेगा? हिंदुस्तान में मंदिर बनेगा, अयोध्या बने तो और कहाँ बनेगा? मुझे दुख क्यों होगा? मुझे खुशी होगी। जो 500 वर्ष का इंतजार था, हिंदू तपस्वियों ऋषियों ने जो बलिदान दिए थे, उनका आज परिणाम सामने आया है। और मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ, आप भी बहुत खुशनसीब हो कि आपके जीवन काल में प्रभु राम का मंदिर बनने वाला है। आपके दादा परदादा का देहांत होगा, देवास हो गया और 100 लोग पहुँच गए, उनकी भी इच्छा थी फिर वो राम का मंदिर बने। उनकी भी इच्छा थी कि हमारे सामने रामलला टेंट से मंदिर में विराजमान हो। राहुल गांधी जी के नाना जी जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी दादी जी इंदिरा गांधी जी, उनके पिताजी राजीव गांधी जी महलों में रहते थे और रामलला कहाँ रहते थे? टेंट में रहते थे। शर्म नहीं आती थी, लज्जा नहीं आती? एक आला तो टेंट में रहे और एक राजा महलों में रहे, जिसने पूरी दुनिया को चलाने का काम किया, जिसने पूरी दुनिया को संस्कार दिए, संस्कृति दी और अपना आचरण दिया और राजा राम कहलाए गए।
वो टेंट में रहें। और राहुल गांधी तुम्हारे नाना जी, तुम्हारे दादी जी, तुम्हारे पिताजी महिलाओं में रहें, तुम्हें शर्म नहीं आती थी? सपा के मुखिया ने क्या काम किया? निहत्थे कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाई, आपको शर्म नहीं आती थी? क्या उनके पास बल्लम थे, भालू थे, बंदूक थी? आपने कितने की नरसंहार किया? और क्या करने गए थे? केवल अपने आराध्य का मंदिर के लिए गए थे वो। क्या हिंदुस्तान का सनातनी मंदिर नहीं मांगेगा तो कहाँ मांगेगा? और हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में होकर अपने राम मंदिर का मंदिर नहीं बनाएगा तो मंदिर कहाँ बनाएगा? आज देश का मुसलमान भी जग गया है, आज देश का सनातन भी जग गया है। अगर मंदिर बनेगा तो मैं भी खुश हूँ और आप भी खुश हैं। ये गौरव का विषय है कि मेरे हिंदुस्तान में आज मंदिर बन रहा है। उन लोगों को क्या कहेंगे जो राम को काल्पनिक बताते थे और विरोध करते थे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। आज मुझे कहना है कि हिंदुस्तान के हिंदू युवा और सनातनी इकट्ठे हो जाओ और वो मिथक तोड़ दो जो विपक्ष ने हमें बताया था। क्या बताया था? कि हिंदू और हिंदू सरकारें मुस्लिम विरोधी हैं। आज में वो मिथक तोड़ दो। आज कहो हिंदुओं कि सबसे अच्छा मेरा मित्र मुसलमान है और मैं मुसलमान कहता हूँ सबसे अच्छा मित्र मेरा हिंदू है। ये मिथक तोड़ दो जो हमें बताया था। अब भूल जाओ। अब ऐसा प्रधान सेवक आ गया है, अब ऐसी सरकार आ गई है जो ना धर्म देखती, ना जात देखती, ना पंथ देखता, ना मजहब देखता। जब मोदी जी आते हैं तो शौचालय राम के घर में गया है तो शौचालय अब्दुल के घर में गया है, शौचालय अनुज को मिला है तो शौचालय सीमा को मिला है, शौचालय फातिमा को मिला है तो शौचालय देवी को मिला है। राशन अगर राशन सलीम के घर गया है तो राशन फिर रहीम के घर भी गया है। सर, आप ही के समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो मंदिर उखाड़ के फेंक देंगे, तोड़ देंगे। इस पे क्या कहना है? मैं ऐसे बयान की निंदा करता हूँ। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। और सुनो, राम जब प्रभु राम थे तब भी रावण था, जब प्रभु कृष्ण थे तब कंस भी था। तो हमारे बीच में तो राक्षस प्रवृत्ति लोग रहेंगे ना। हमें उनसे बचना है, हमें उस देश को उनसे बचाना है, हम अपने समाज को उनसे बचाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। बड़े भाई साहब, हम ऐसे बयानों को निंदा करते हैं, जो देश तोड़ना चाहते हैं। आप बहुत प्यारी बात कर रहे हो। आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ यार, मैं खड़ा खड़ा सुन ही रहा था इतनी देर से। सिर्फ मेरे को इतना बता दो, क्या असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी ये मुस्लिम समाज के आगे मतलब नेतृत्व करने वाले लोग हैं या नहीं है? भैया मोदी जी के आगे कोई है? अरे भैया इन्हीं लोगों को नाम इन्हीं लोगों को तुम नहीं बढ़ाया है, बल बोले तुम नहीं, तुम ही लोग जैसे लोगों ने बनाया है। इन लोगों की हैसियत क्या है? ये है क्या? अच्छा, अगर हम ही ने आगे बढ़ाया ओवैसी बंधुओं का, ओवैसी बंधु जो बोलते हैं ना तो हमारे रहबर हैं, ना हमारे नेता हैं, ना हम उनको मानते हैं, वो राजनीति करते हैं। हम इस्लाम को मानने वाले हैं और इस्लाम में हमें ये सिखाया है कि इस्लाम के अंदर जो कहा गया है किसी धर्म को स्थल को तोड़कर वहाँ मस्जिद नहीं बन सकती। किसी धर्म स्थल को तोड़कर मस्जिद नहीं बन सकती, किसी जमीन को कब्जा करके मस्जिद नहीं बन सकती, किसी को धन को इकट्ठा कर कर लूट कर मस्जिद नहीं बन सकती। ये मेरा इस्लाम कहता है। तो मैं उन मस्जिदों को विरोध करता हूँ जिन मंदिरों को तोड़कर मुगलों ने बनाया था, मैं उनको विरोध करता हूँ उनको। ये मेरा इस्लाम कहता है, ये मेरा इस्लाम कहता है और मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ। कोई भी इस्लाम का मानने वाला अगर ये कहते कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना जायज़ है तो मैं उस धर्म को भी छोड़ सकता हूँ। क्या बात है? एक क्वेश्चन बहुत शानदार भाई, क्या कह रहे हैं? तो कांग्रेस के टाइम पे मुस्लिम समाज को वक्फ बोर्ड के नाम पे मतलब जो ज़मीनें आवंटन की गई थी, क्या मैं साहब से पूछना चाहूँगा कि वो वापस हिंदुस्तान को दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी? एक बात सुन लो, शायद आज सबको नहीं पता होगा। आप सुन लो मेरी बात जरा। देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में, करेक्ट। और देश के संविधान के बाद में एक विधेयक पास होता है, इंडिपेंडेंट इंडिया। वो कब पास हुआ? 1948 में। सबसे पहला गवर्नर कौन था? वायसराय, जो कि अंग्रेज था। ये किसकी ये सोच थी? ये सोच कांग्रेस की है। इस कांग्रेस ने देश को क्या दिया है? इस देश को कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान दिया है। और सुनो, वक्फ बोर्ड मैंने नहीं बनाया,
हमें वक्फ बोर्ड को क्यों जरूरत पड़ी? जब देश आज़ाद हुआ तो पूरी धरती, पूरा भूभाग ये हिंदुस्तान के संविधान का था, ये हिंदुओं का था। हमें क्यों चाहिए वक्फ बोर्ड? ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता ने, उन दलालों ने अपना गठबंधन बनाकर और उन मुस्लिम समाज को वोट लेने के लिए वक्फ बोर्ड तैयार कर दिया। जिस कांग्रेस ने सुनो, हमें क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए। हमें वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए, तो हम खुद कमाएंगे, खुद बनाएंगे। ये कांग्रेस की रणनीति थी कि मुसलमानों को गुमराह करो और वोट लो। 70 वर्ष राज किया, अब कांग्रेस का शटर डाउन हो गया है। अब तो केवल राज करेगा जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को साथ लेकर चलेगा। जिस कांग्रेस ने देश आज़ाद कराया उसको कह रहे हैं कि वो कुछ किया ही नहीं। जिस देश को नहीं, कांग्रेस ने देश टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। सबसे पहली, अगर तुम्हें याद होगा तो सबसे पहली हमारी देश की फौज आज़ाद हिंद फौज बनी थी, उसको नष्ट कर दिया। और सुनो बात, सोमनाथ का मंदिर सरदार पटेल के प्रांत में था, उसका तो निस्तारण हो गया। राम मंदिर का जो प्रांत था वो नेहरू जी के हाथ में आता था, क्यों नहीं खत्म किया? जब आज़ाद हो गया था मेरा मुल्क तो राम मंदिर का मुद्दा क्यों नहीं खत्म किया? ये कांग्रेस की चाल थी, क्या ऐसे मुद्दे लटका कर रखो जो हिंदू मुस्लिम करते रहे और हम सत्ता पाते रहे।